अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको एक बार फिर हमारे न्यू ट्यूटोरियल में खुशामदीद। हमेशा की तरह ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें मज़ीद मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी ट्यूटोरियल्स और की वीडियोस बनाएंगे। तो दोस्तों, जिस तरह के पिछली ट्यूटोरियल में हमने बताया था कि किस तरह हमने पीपीओई सर्वर डिज़ाइन किया था, उसके अंदर फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी यूज़र्स की और उसमें हमने नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का जिक्र किया था। तो आज के ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या चीज़ होती है और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्यों ज़रूरी है। और इसको हमने माइक्रोटिक राउटर अगर हम अपने आईएसपी में यूज़ करते हैं तो फिर वहाँ कौन सा उसका फंक्शन है जिसको हम एज ए नेट यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने स्टार्ट में ही, अगर आपने हमारे ट्यूटोरियल को फॉलो किया हो, तो हमने बताया था कि किस तरह आप अपने अपलिंक सर्विस प्रोवाइडर से आईपीज़ लेते हैं पब्लिक, और किस तरह से फिर आप उसके साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी बनाते हैं और उसके बाद आप अपने लैन साइट के ऊपर अपने यूज़र्स को इंटरनेट ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो हम उसी कॉन्फ़िगरेशन को आगे लेते हुए हम देखेंगे कि हमें जो पॉइंट टू पॉइंट आईपी मिला था अपने अपलिंक सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, वो 192.168.100.14 था और ये एक पब्लिक आईपी था। और दूसरा जो अपलिंक सर्विस प्रोवाइडर के एंड पर था वो 192.168.10.1 था, जो कि अपलिंक सर्विस प्रोवाइडर के राउटर के एंड पर था। तो दोस्तों, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की क्यों ज़रूरत हमें पड़ती है इंटरनेट सर्विसेज अपने यूज़र को देने के लिए। तो आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों लोग जो है इस वक्त जो है और जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, और करोड़ों ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेट यूज़ कर रही हैं। तो हो सकता है कि जो जो आईपी एड्रेसेस आप अपने नेटवर्क के अंदर अपने यूज़र्स के लिए डिफ़ाइन करते हैं, वो किसी और ने भी दुनिया के किसी और कोने में अपने यूज़र्स के लिए डिफ़ाइन की हुई हो। तो कम्युनिकेशन के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो यूनिक होनी चाहिए, आपका आईपी एड्रेस यूनिक होना चाहिए। तो इस चीज़ को जो है कंफर्म करने के लिए कि ये आइडेंटिटी यूनिक रहे और ये कम्युनिकेशन जो है आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का फंक्शन यूज़ किया जाता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या आप अपने आईएसपीज़ के अंदर अपने यूज़र्स के लिए कोई एक प्राइवेट आईपी की क्लास जो है वो डिफ़ाइन कर देते हैं, ठीक है। और आप उसको अपने यूज़र्स को, जो आपके आईपी असाइन होते हैं, वो प्राइवेट आईपी होते हैं। और जब वो प्राइवेट आईपी दुनिया से बात करते हैं, किसी सर्वर को एक्सेस करते हैं, फेसबुक को ब्राउज़ करते हैं या गूगल को ब्राउज़ करते हैं, तो आपका नेटवर्क के अंदर जो मेन डिवाइस लगी होती है, राउटर लगा होता है, वो एज ए नेटिंग भी जो है फंक्शन अप्लाई करता है, जिससे वो इस प्राइवेट को पब्लिक आईपीज़ में ट्रांसलेट करता है। और इसी तरह जब आपका कोई यूज़र जो है वो किसी वेब सर्वर को एक्सेस करता है, तो उसके उस प्राइवेट एड्रेस को ये डिवाइस जिसको हम अपनी इस टोपोलॉजी के अंदर हमने माइक्रोटिक राउटर आइडेंटिफाई किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो एज ए नेट करता है इस प्राइवेट आईपीज़ को पब्लिक आईपीज़ में। और इसी तरह जब वो वहाँ से पब्लिक आईपी सर्वर से कोई रिस्पॉन्स आता है, तो उसको दोबारा पब्लिक आईपी से प्राइवेट आईपी में ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल से जो है वो नेटिंग को एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो अगर इसकी हम इन शॉर्ट डेफिनेशन कहें, तो ये प्राइवेट आईपीज़ को पब्लिक आईपीज़ में ट्रांसलेट करते हैं और पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में ट्रांसलेट करता है। ये इसका मेन फंक्शनैलिटी होती है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं। लाइक दोस्तों, आपने अपना एक कोई आईएसपी डिज़ाइन किया है उसमें आपको जो है अपलिंक सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से जो आईपी दिया गया है वो 192.168.100.14 है, जो आपका पब्लिक आईपी है, जो पूरी दुनिया को एक्सेसिबल है, ठीक है। और इसी तरह जो आपका दूसरा आईपी है जिसके थ्रू आपने बाहर की दुनिया को एक्सेस करना है अपलिंक सर्विस प्रोवाइडर, वो 192.168.100.1 है, वो भी एक पब्लिक आईपी है। अब आ जाते हैं कि आप अपने नेटवर्क, आप जो आईएसपी बनाते हो अपने यूज़र्स को जो इंटरनेट सर्विसेज देते हैं, तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दी हुई है कि हमने यूज़र्स के लिए एक आईपी पूल डिफाइन किया है जो 10.10.4.2/24 है। यानी कि आपके पास
ये जो 10.10.4.2 है इसका ये क्लास सी है का जो है आईपी पूल है, और इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 होता है। हम आपको एक और मजीद ट्यूटोरियल में आईपी की क्लासेस के बारे में भी बताएंगे कि ये कैसे बनते हैं और सबनेट मास्क क्या होते हैं, वो इन डिटेल बाद में बात होगी। तो होता तो इस एग्जांपल के अंदर आपने अपने यूज़र्स हैं लाइक उनके लिए 4 MB का एक पैकेज बनाया, जिस तरह के हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल अगर आप हमारा देखें तो हमने एक 4 MB का पैकेज बनाया था। लाइक ये हमारे सारे जो ये पूल है 10.10.4.0/24 का, ये सारा 4 MB के ऊपर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल में यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4 ले लिया। तो ये यूज़र 1 का आईपी है, ये यूज़र 2 का आईपी है, 3 का आईपी है, ये 4 का आईपी, तो ये सारे प्राइवेट आईपी हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है आईएसपी के अंदर जो आप माइक्रोटिक राउटर यूज़ करते हैं एज ए फॉर यूर आईएसपी, तो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। अब दरमियान में ये OLT होती है, ये यूज़र OLT से फाइबर के ज़रिए कनेक्टेड होता है, और ये OLT जो है फिर जो है फाइबर के ज़रिए या फिर जो है इथरनेट केबल के ज़रिए राउटर के साथ कनेक्टेड होता है। चूँकि ये एक GPON नेटवर्क के हम रेफरेंस से बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें OLT और फाइबर का जिक्र किया है। अगर मैं इनको हटा दूँ तो ये एक ऐसे भी नेटवर्क हो सकता है। तो यहाँ पे जो इसका जो गेटवे होगा इनका, आपको जैसे पहले बताया था कि पहला एड्रेस जो होता है हम उसको एज ए गेटवे ले रहे होते हैं, तो वो जो डिफाइन इस राउटर की पोर्ट के ऊपर लैन पोर्ट पे होता है वो 10.10.4.1 है, ठीक है जी। तो ये इसके ऊपर डिफाइन है। अब होगा क्या कि ये राउटर क्या करते हैं, लाइक मैं यहाँ पे हमने एक एग्जांपल में दिया हुआ है कि लाइक ये जो एक एड्रेस है 10.10.4.2, लाइक इसका अली नाम है, और ये जो है वो जो है google.com को जो है ब्राउज कर रहा है, ठीक है। और देखें कि यहाँ पे गूगल का हमने एग्जांपल लिया हुआ है आईपी, पब्लिक आईपी वो 175.68.97.8 है। तो ये जब इसको ब्राउज करता है तो यहाँ पे माइक्रोटिक राउटर जो है वो नेटिंग का काम करता है, ठीक है। तो नेटिंग में ये क्या करता है कि इसके साथ जो है ये इसकी सर्च को यहाँ से ट्रांसलेट करता है अपने वैन पोर्ट से इस आईपी के ज़रिए, ठीक है, और पोर्ट करके इसके साथ जो है जो उसका एड्रेस होता है अपना इसका प्राइवेट इसको हटा देता है, और यहाँ पे 192.168.100.14 पब्लिक आईपी लगा के एक पब्लिक पोर्ट भी असाइन कर देता है, और ये आगे चला जाता है उसके सर्वर को। लाइक हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि google.com का सर्वर जो है उसका आईपी 175.68.97.8 है, तो ये उसके पास चला जाता है, और जब वो ये उसकी रिक्वेस्ट उसको वापस करते हैं तो यही चीज़ जब इधर वापस आती है तो यहाँ पे देखती है कि इस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट किसकी रिक्वेस्ट थी और क्या पोर्ट थी। फिर ये इस प्राइवेट पोर्ट को प्राइवेट जो है आईपी को मैच करता है, और फिर दोबारा नेटिंग करके इस पब्लिक आईपी को फिर प्राइवेट में ट्रांसलेट कर देता है, और इस तरह इसके पास ओपन हो जाता है गूगल का पेज। इसी तरह मैंने अगली एग्जांपल में दिया है फेसबुक आईपी, लाइक हमने उसका फेसबुक आईपी 254.89.75.48 लिया। तो दोस्तों ये हमने एग्जांपल लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप ये समझे कि ये जो है फेसबुक का ही आईपी है, तो इसलिए ये आपको एक समझाने के लिए एक आईपी हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखें इसने जो है यूज़र 3 ने जो है वो फेसबुक को ब्राउज किया है, तो उसके साथ जब ये जाएगा तो ये राउटर इसको नेट करके इसके साथ एक पब्लिक आई पोर्ट डाल देगा, और फिर ये चला जाएगा इस एड्रेस के ऊपर फेसबुक इसी तरह रिप्लाई करेगा, और फिर यहाँ आकर ये उस पोर्ट को और उस एड्रेस को मैच करेगा कि इस पब्लिक आईपी के अगेंस्ट कौन सा प्राइवेट आईपी था, और फिर रिक्वेस्ट उसके पास चली जाएगी। तो बेसिकली ये नेटिंग ही हो रही होती है, और इसके लिए ये इसलिए भी होती है जैसे हमने बताया कि पूरी दुनिया के अंदर हो सकता है कि जहाँ पे कोई अमेरिका के अंदर कुछ एक स्कूल है या ऑर्गेनाइजेशन है, उनके भी यही एड्रेसेस हो सकते हैं 10.10.4.2। अगर ये नेटिंग ना होती तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर वो बंदे भी कोई जो है वेब ब्राउज़र को किसी सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं और ये भी कर रहा है, तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करना सर्वर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये किसकी रिक्वेस्ट उसके पास आ रही है, बिकॉज कि दो सेम आईपी हो जाते हैं और वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि कौन सी रिक्वेस्ट किस आईपी को भेजनी है। तो इसलिए ये नेटिंग जो है वो बड़ा ज़रूरी होती है। दूसरा, ये नेटिंग आपके जो है कॉस्ट को भी सेव करती है। अब आप कहेंगे कि कॉस्ट को कैसे सेव करती है, देखें जो दुनिया में एक अथॉरिटी है आयाना के नाम से, वो आईपी वर्जन 4 के जो है क्लासेस देती है।
अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि करंटली दुनिया के अंदर आईपी वर्जन 6.4 की शॉर्टेज हो गई है और एक नया आईपी एड्रेसेस आ गए हैं आईपी वर्जन 6 के। तो इस तरह से पब्लिक आईपी जो है वो तो पूरी दुनिया में डिफाइन है, ठीक है। अब उनकी रेंजेस ख़त्म हो गई हैं, तो इसलिए अब अगर आप आईपी वर्जन 4 पुराना हार्डवेयर आपका है जो आईपी वर्जन 4 को सपोर्ट करता है, तो आपको जो है आईपीस की ज़रूरत है। तो इतने सारे आईपीस तो नहीं हो सके, दुनिया की आबादी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस आईपी की अगर पूरी रेंज निकालें तो ये उस दुनिया के आबादी में जो नेटवर्क यूज़र्स का काउंट है उससे काफ़ी कम है। तो जब तक कि आप इसको रीयूज़ यानी कि प्राइवेटली उस एक ही स्कीम्स को अपने अंदर अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ नहीं करते और नेटिंग का इस्तेमाल नहीं करते तो ये नीड पूरी नहीं हो सकती। इसलिए नेटिंग से ये भी फ़ायदा है और नेटिंग से आपकी कॉस्ट भी बचती है, क्योंकि प्राइवेट आईपी पूल्स पब्लिक आईपी पूल्स काफ़ी महंगे होते हैं और वो रेंटल बेसिस पे भी मिलते हैं। तो इसलिए इसका एक फ़ायदा ये भी है। और दूसरा ये नेटिंग जो है हमने यहाँ पे थ्योरी तो देख ली है, अब ये नेटिंग का वो कौन सा जो है फंक्शन है माइक्रोटिक की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो ये करता है, तो उसका नाम मस्क्वेड है, ठीक है। ये अगर आईपी में फायरवॉल में आप जाएंगे तो नेटिंग में सबसे पहले जो है ये फंक्शन बिल्ट इन पड़ा हुआ है। अब हम अगले ट्यूटोरियल में आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि नेटिंग नहीं करते तो यूज़र को नेट नहीं मिलता है, और अगर नेटिंग करते हैं तो यूज़र को नेट मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन आप ये याद रखें, यहाँ पे लोग गलती करते हैं कि नेटिंग सिर्फ पब्लिक को प्राइवेट आईपीस को पब्लिक आईपीस में ट्रांसलेट करने के यूज़ होता है। लेकिन ये याद रखें कि अगर आपके किसी कस्टमर को, किसी यूज़र को पब्लिक आईपी की ज़रूरत है तो उसको आप नेटिंग का हिस्सा नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर उसके ऊपर नेटिंग का रूल अपने माइक्रोटिक के अंदर अप्लाई हो गया तो वो उसको नेट नहीं सर्विसेज देगा, क्योंकि वो उसको ट्रांसलेट कर देगा और पब्लिक आईपी को पब्लिक में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जो भी लोग आपसे पब्लिक स्टैटिक आईपी लेते हैं तो आप उसको मस्क्वेड का फंक्शन नेटिंग के फंक्शन से बाईपास करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये जो ट्यूटोरियल है वो बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम कल अगले ट्यूटोरियल के अंदर आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि नेटिंग का फंक्शन कैसे काम करता है। तो तब तक के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।